हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। मैं आज आई हूँ। जो लोग भी स्कॉर्पियो आपका ज़ोडाइक या फिर सन मून साइन होता है तो आपका नेक्स्ट 10 डेज कैसा होगा इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही होगी। और जब भी ये रीडिंग आपके सामने डिस्प्ले होगी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करना। जिनका भी ज़ोडाइक या फिर सन मून स्कॉर्पियो में आता है उनका आने वाला 10 डेज कैसा होगा। हर्मिट वर्गो की एनर्जी, जस्टिस, लिब्रन एनर्जी। ओके, तो फ्रेंड्स, इन 10 डेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्ममंथन में लग पड़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, पूजा करेंगे, साधना करेंगे और भगवान से खुद के लिए जस्टिस मांगेंगे। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में, करियर में सब कुछ सही नहीं जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा सैड हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, गॉड से कनेक्ट करेंगे, एंजल से कनेक्ट करेंगे, खुद की सोल सर्चिंग करेंगे, खुद के पास्ट में हुई किए गए डिसीजन के ऊपर, खुद की सोच के ऊपर, खुद के काम के ऊपर, क्या क्या गलती मैंने किया है जिसकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में आप सोचेंगे। और आप बहुत ज़्यादा सॉरी फ्रेंड्स, कुछ लोग आ गए थे। चलिए, मैं जहाँ पर थी तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे और खुद के लिए यूनिवर्स से जस्टिस मांगेंगे। बहुत ज़्यादा खुद को कैसे जस्टिस दिया जा सकता है इस बारे में सोचेंगे। बहुत ज़्यादा न्याय मांगेंगे। खुद के साथ हुई जस्टिस के लिए आप यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि भगवान, अब तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी में जस्टिस लाओ। तो बहुत ज़्यादा प्रेयर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। अगले 10 डेज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। अगर एक बात में मैं बोलूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, गॉड से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चलिए इस डेक से देखते हैं। आपका अगला 10 डेज कैसा होगा। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे हमें बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका अगला 10 डेज कैसे होने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपका अगला 10 दिन कैसा होगा। ऑब्वियसली आपको कुछ डिसीजन लेना है, आपको किसी से क्लैरिटी चाहिए। आप चाहते हैं कोई इंसान आपको आए और आपका स्टेबल ऑफर दे, ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं समझ गई हूँ, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं और आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो चुका है। 2 महीने किसी इंसान के लिए 2 ईयर्स तक आप दोनों के बीच बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है 7 मंथ्स पहले आपके पार्टनर ने आपको बिना बताए गोस्ट करके चले गए हो और आप तभी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई क्लैरिटी आपको मिले। आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, आप खुद के लिए जस्टिस मांगते हो, आप भगवान से जस्टिस मांग रहे हो, आप खुद को एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेडिटेशन के थ्रू आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान, मैं कैसा क्या कर दिया जो मुझे इतना दर्द मुझे मिला। तो आप किसी का वेट करते रहे हो और आप चाहते हो वो इंसान आपको आए, क्लैरिटी दे और आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट दे। आप बहुत ही सीरियस थे, आप लाइफ टाइम उनके साथ रहना चाहते थे, आप शादी करना चाहते थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे और ये जो बंदा बंदी के लिए आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो वो आपसे कहीं दूर रहता है। हो सकता है आप
इंतज़ार कर करके अब इस पोजीशन पे आ चुके हो कि आपको एक डिसीजन लेना ही है। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि अब कितना वेट करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो और भगवान से जस्टिस मांग रहे हो कि भगवान मेरे साथ इंसाफ करो। आप उस इंसान से क्लैरिटी चाहते हो, क्यों उसने आपके साथ ऐसा किया। आपने तो उनका कभी भी बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, उनका क्या, किसी का भी बुरा आपने नहीं किया, तो आपके साथ ये अन्याय क्यों। आप खुद से उनके पास जाना नहीं चाहते, आप चाहते हो वो इंसान आए, आपको कमिटमेंट दे, स्टेबल ऑफर दे, ठीक है। तो आप ऐसी एनर्जी में इन 10 डेज में रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, भगवान से दुआ मांगेंगे कि भगवान मेरे साथ जस्टिस करो, मुझे एक डिसीजन पे ला दो, क्यों मेरे साथ ये इनजस्टिस हुआ है। आप क्लैरिटी दो, उस इंसान की तरफ से मुझे प्रपोजल दो, मुझे नहीं जाना है। और अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा अपनी कलीग से, अपनी बॉस से परेशान हो चुके हो, तो आप एक डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं इस जॉब में रहूं और या ना रहूं, या खुद के लिए कोई और बिजनेस चूज़ कर लूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन आपकी काम की जगह आपको नीचा दिखा जाता है, आपको रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है। हो सकता है आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो लोग आपसे जलते हैं और आपकी प्रतिभा को विकास करने नहीं देते। तो आप चाहते हो आप एक स्टेबल फ्यूचर आपको मिले, आपको न्याय मिले, आपको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपका जो नेम होना चाहिए, जो फेम होना चाहिए, वो आप चाहते हो। और इस वजह से आप यूनिवर्स से प्रे करेंगे। आपको मेडिटेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इस डेक से। गॉडेस ऑफ द मून, मैन होल्डिंग ए हार्ट, द टेम्पल पाथ, द गार्डन एंड द गेट। ऑब्वियसली भगवान के साथ आप कनेक्ट करेंगे, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो। नंबर 44 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको 44, 444 या फिर 4444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप उस इंसान का अभी भी वेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उनसे, और ये कोई सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आपकी एज 30 हो सकती है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का चाबी आपके पास ही है। अगर आप इनर वर्क करते हो, स्पिरिचुअल पथ पे जाते हो, मेडिटेशन करते हो और सोल सर्चिंग करके अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करते हो, तो तभी आपको जो है ये गार्डन एंड द गेट का रोड ओपन होगा और आप अपनी एबंडेंट लाइफ जी पाओगे। तो आपको जो सेपरेशन हुआ है, जो ये इंसान आपके लाइफ में आया है, गया है, ये सेपरेशन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, सिंक्रोसिटी आपके साथ हो रही है, तो आपको इस दिशा में जाना है। तो अगर आप इस टेम्पल पाथ पे जाएंगे, उस इंसान को अनकंडीशनल लव करेंगे, तो आपको क्लोजर मिलेगा, आपको आगे बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ होगी फ्रेंड्स। तो इन 10 डेज में आप अच्छा होगा अगर आप इस सिचुएशन में कंट्रोल ना करें, पास्ट को छोड़ के जो स्पिरिचुअल पाथ भगवान आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर काम करें। क्योंकि यूनियन तो आपका होना ही है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर फिजिकल। पहले स्पिरिचुअल यूनियन करो, उसके बाद फिजिकल यूनियन होना होगा, तो यूनिवर्स ही करा देंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लव अनकंडीशनल होता है, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ गोस्ट किया है तो उल्टा सीधा मत सोचिए, हो सकता है कोई मजबूरी भी हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं रोमांटिक पार्टनर हो, ये भी हो सकता है। उनकी फैमिली, कास्ट, रिलीजियन, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो अपने दिल को ओपन माइंड रखना होगा। देखिए यहाँ पर कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जजमेंट की एनर्जी में हो, आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको धोखा दिया गया है, लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि आपकी तरफ से क्या गलती हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर ने जो घोस्ट किया है आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन आप कितना ज़्यादा कमिटमेंट उनके ऊपर दर्शाते हो, ये टेस्ट लिया जा रहा है। मैंने पहले ही बोला ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपका कमिटमेंट यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट होगा। आप कितने कमिटेड हो, आपका लव कितना अनकंडीशनल है।
नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन व्हाट ऑफ कोर्स मून। तो अभी जो सिचुएशन है ये सब सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, आप पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना होगा। तो अगर आप जैसे चल रहे हो इस टेम्पल पाथ पे नहीं गए, और आपका देखिए ये जो लड़की है इसके नेक पे एक चेन है और यहाँ पर एक की है, और यहाँ पर जो गेट है यहाँ पर ये जो लॉक है इसका की यहाँ पर है, और यहाँ पर बटरफ्लाई है। तो आपको ही चुनना है कि क्या आपको इस टेम्पल पाथ पे जाना है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी आपने चूज़ किया है वो आपके बर्थ से पहले ही आपके सोल ने चुन लिया था। तो आपको मेडिटेशन की द्वारा, सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा आपको रास्ता दिखाई दिया जा रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, काम करना है, उसके ऊपर काम करना है। अब आपको सोचना है कि आपको ये पाथ चूज़ करना है या नहीं करना है। अगर आप चूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, आप ग्रो करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी आ चुका है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपने बहुत किया है, तो नहीं, ऐसे नहीं मिलता है, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे सिर्फ मन्नतें मांगते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप आपके अंदर की जो भी कमियां हैं उसे ध्यान में रखिए, आपकी पास्ट लाइफ की क्या क्या कर्मा है उसे ध्यान में रखिए। देखिए बैड कर्मा होता है, गुड कर्मा होता है। हो सकता है इस जन्म में आपने कोई बैड कर्मा नहीं किया, या फिर किया भी है तो आपको रियलाइज़ नहीं है कि ये गुड कर्मा है या बैड कर्मा है। तो बहुत सारा कर्मा क्लींजिंग करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर बुरा कर्मा किया है उसकी वजह से लेसन सिखाने के लिए हो रहा है तो अच्छा काम कीजिए, उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर भी आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वार्निंग मून। यहाँ पे क्या आपको सोचना चाहिए मेडिटेशन की पोस्ट में जाकर के आपको क्या रिलीज़ करना है, क्योंकि मुझे तो पता है आपको क्या रिलीज़ करना है। आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करना है। आप जो सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, धोखा दिया, उसने तो आपको एक बार धोखा दिया, लेकिन ये बार बार सोच के आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट बार बार कर रहे हो। तो आपको ये सब नहीं करना है। जो भी इश्यूज है उसका सॉल्यूशन करना है, अपने आप को हील करना है, तब जाके यूनियन हो पाएगा। तो आपको समझना होगा लव अनकंडीशनल होता है। अगर किसी से प्यार किया है तो उसे आज़ाद छोड़ दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। अगर वो आना होगा, आपका होगा तो ज़रूर होगा, आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो क्या करना होगा, आपको नेगेटिविटी से निकलना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या बोल रहे हैं। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। अगर आपको लगता है किसी ने, इंसान ने या कलीग ने या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट पे या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी है सभी आपके साथ जेलस है, आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, तो आपको क्या करना है, डिवाइन आईसाइट से आपको सबको देखना है। हर पेड़ पौधों जीव सभी के साथ आपको काइंड बनना है। जैसे भगवान की नज़र में हम सब इंसान एक जैसे होता है, आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आपको काइंड उनके साथ रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से फेदर आया है, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल यू दे आर नियर यू। तो यूनिकॉर्न इस वक्त आपके पास है, आपकी जो भी विशेष है आप यूनिकॉर्न को बोल सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की होगी। बाय फॉर नाउ।